मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के 6 दिन बाद पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी जंगल के रास्ते भोपाल आया था और उसके बाद वो यहाँ पर गांधीनगर इलाके में छिपा हुआ था। यहीं से गांधीनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर उसको गोहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। और वहाँ पे आपको बता दूं कि जब गोहरगंज पुलिस उसको गोहरगंज लेके जा रही थी, इस दौरान गाड़ी पंचर हो गई पुलिस की, तो आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। इसी दौरान आरोपी ने एक पुलिस वाले की गन छीनकर भागने की कोशिश की, तो पुलिस को भी और फिर पुलिस पे फायर भी करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को उसके ऊपर शॉट एनकाउंटर करना पड़ा। इससे आरोपी के पैर में गोली लगी और अभी आरोपी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में अभी उसका इलाज जारी है और पुलिस के मुताबिक वो अभी स्वस्थ है, उसकी हालत स्थिर है। और आपको बता दें कि 21 नवंबर को आरोपी गोहरगंज इलाके से 6 साल की बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने बहला फुसलाकर जंगल में लेके गया था और फिर वहाँ उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची परिजनों को जंगल से आती हुई मिली थी और फिर उसने अपनी जो है वो बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जो परिजन है वो उसको लेकर गए अस्पताल अब्दुल्लागंज, लेकिन वहाँ पर जो अस्पताल से उसको भोपाल रेफ़र कर दिया गया। लेकिन इस दौरान ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही उसको कोई हॉस्पिटल की तरफ से कोई सुविधा दी गई। इस दौरान भी जो हिंदू संगठन है वो उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। फिलहाल बच्ची का इलाज भी एम्स अस्पताल में जारी है और जो आरोपी है उसका इलाज हमीदिया हॉस्पिटल में जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हमीदिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर किसी को भी अंदर जाना है तो यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है और बिना किसी जांच परख के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आसपास भी भारी पुलिस बल तैनात है। और आपको बता दें कि ये केस जो है मध्य प्रदेश का काफ़ी चर्चित केस हो गया था। इसमें कई जो हिंदू संगठन है, करणी सेना, बजरंग दल और जय माँ हिंदू भवानी संगठनों ने काफ़ी हंगामा किया। साथ ही स्थानीय लोग पिछले 6 दिन से गोहरगंज थाने के बाहर हंगामा कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी यही मांग थी कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, फिर उसे फांसी दे दी जाए। आखिर 6 दिन बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसे यहाँ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है हमीदिया को। और अब आपको बता दी कल रात जब उसका एनकाउंटर हुआ तब जय माँ हिंदू भवानी संगठन के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर भी हंगामा किया गया और आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। फिलहाल अभी आरोपी का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसका हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के अन्य लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर अब प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो यहाँ पर पोस्टर लेकर खड़े हैं और इन पोस्टर्स पे उनसे फांसी देने की मांग की जा रही है। ये जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर से हम लोग खुश नहीं है। शॉर्ट एनकाउंटर करके पुलिस ने अपना काम कर लिया है, शासन ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है कि हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, इससे काम नहीं चलने वाला। इसके अगर गोली मारनी थी तो पूरी तरह गोली मारनी थी। हमें तो मालूम था, हमने रात में ही मांग करी थी और जिस घर में उसे छुपाया गया था उसके घर के लोगों को भी अपराधी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से वो छुपा हुआ था और स्वाभाविक है किसी न किसी मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने अपने घर में जो है उन्हें छुपा के रखा हुआ था। यहाँ पर अब ये भी बात की जा रही है कि यहाँ पर गांधीनगर में किसी न किसी मुस्लिम परिवार के व्यक्ति ने उसको छुपा के रखा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो माहौल जो है थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पुलिस बल है वो भी तैनात है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है इमरजेंसी वार्ड के बाहर, क्योंकि ये वही अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर आरोपी सलमान भर्ती है और उसकी पिछले 6 दिनों से तलाश थी पुलिस को और आखिरकार वो जंगल के रास्ते पैदल चल के भोपाल आया और यहाँ पर जो गांधीनगर इलाके में एक चाय की टपरी से वो पकड़ा गया है और रात ही को उसको गांधीनगर पुलिस ने पकड़ा और फिर यहाँ से उसे गोहरगंज पुलिस सौंप दिया गया। तो रात को भी जो जय माँ हिंदू भवानी संगठन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने थाने में पहुंचकर हंगामा किया था और उसको फांसी देने की मांग की थी। उसके बाद से जब गोहरगंज पुलिस उसको लेकर जा रही थी तब भी आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर करने की कोशिश की, पुलिस की बंदूक छीनकर। इसी दौरान बीच बचाव में
उस आरोपी को का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है और उसी का इलाज यहाँ पर हमीदिया हॉस्पिटल में जारी है और यहाँ पर अब भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अब उस आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो इस तरह आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर है वो नहीं चलेगा, अब उसकी जो है फांसी की जो है वो मांग की जा रही है। आप लोग ये बहन बेटियों को लेकर जो इस तरह के पोस्टर लेकर आज यहाँ पर हमीदिया अस्पताल में पहुँचे हैं और अब उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। क्या किया जाए, उसको जान से मारा जाए, एनकाउंटर डायरेक्ट जान से खत्म। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, कर पा रही है। तो यहाँ पर जो है पुलिस के ऊपर भी इन लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस को इसका शॉर्ट एनकाउंटर नहीं बल्कि उसके सीने पर गोली मारनी चाहिए थी, यही और अब उसको फांसी देने की मांग की जा रही है कि इस तरह से जो इस तरह की चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उस आरोपी सलमान का जो शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं जो इस तरह से जो है वो उन लोगों को फांसी देने की मांग की। अब आरोपी को पकड़ लिया गया है 6 दिन बाद और अब उसकी फांसी की आप लोग मांग कर रहे हैं। मैम, फांसी ही देना चाहिए, ना कि गोली मारना चाहिए ऐसे लोगों को। और जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। ऐसी सज़ा देना चाहिए कि कभी जीवन में भी वो ये ना सोचे करने का दुष्कर्म। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ये भगवान के रूप होते हैं, तो उनको है ना वो अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में नहीं चलेगा। इनके लिए कानून जो है सख्त से सख्त निकलना चाहिए ताकि ऐसा कोई भी न करने का सोचे। आप ही लोगों की तरफ से बोला गया है कि गांधीनगर में जिस घर में वो छुपा हुआ था उस घर वालों को भी पकड़ा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, पकड़ा जाना चाहिए ताकि आरोपी को तो सज़ा मिले ही, साथ में उनके जो घर परिवार के लोग हैं उनको भी ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपने देखा कि ये लगातार जो है आरोपी की फांसी और जो जिस घर में वो छुपा हुआ था उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इस केस में आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या कुछ अपडेट है वो सामने आता है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।